श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में ही वैभव सूर्यवंशी के साथ साथ सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का आया जबरदस्त तूफान। आतंक का दूसरा नाम बनकर इन तीनों खिलाड़ियों ने मैदान पर चौकों छक्कों की बारिश करते हुए रच दिया इतिहास और तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। रिंकू ने तो ठोक दिया टी20 क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक। तो आखिर सूर्यकुमार यादव ने कितने रनों की तूफानी पारी खेली और वैभव सूर्यवंशी ने कितने छक्के लगाए, इन्हें तीनों बल्लेबाजों के तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वैभव, सूर्यवंशी और सूर्यकुमार में से कौन है ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वानखेड़े की मशहूर पिच पर टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर उतरे युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने श्रीलंका के गेंदबाजों पर शुरू से ही हमला बोल दिया। वैभव ने बिनुरा फर्नांडो की पहली गेंद पर ही लॉफ्टेड कवर ड्राइव के साथ छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। अगले ओवर में नुवान तुषारा की गेंदों पर लगातार 2 चौके लगाकर उन्होंने वानखेड़े के दर्शकों को उछलने पर मजबूर कर दिया। वैभव की बल्लेबाजी में स्क्वायर कट, लॉफ्टेड शॉट्स और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्कों का ऐसा समावेश था कि श्रीलंका के गेंदबाज हैरान रह गए। अभिषेक के साथ मिलकर वैभव ने पहले विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी की। वैभव ने सिर्फ 48 गेंदों में 100 रन पूरे किए, जिसमें 8 छक्के और 9 चौके शामिल थे। पारी ने वानखेड़े में तालियों का तूफान ला दिया। लेकिन तभी महेश तीक्षणा की एक गुगली पर वैभव बोल्ड हो गए और भारत को पहला झटका लगा। वैभव के आउट होने के बाद संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की पारी को संभाल रहे थे। सूर्या ने आते ही अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर स्कूप शॉट के साथ छक्का जड़कर उन्होंने श्रीलंका के गेंदबाजों को बैकफुट पर ला दिया। सूर्या ने महेश तीक्षणा के स्पिन को भी नहीं बख्शा और उनके एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में लेट कट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और स्वीप शॉट्स की ऐसी विविधता थी कि श्रीलंका के गेंदबाजों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। सूर्यकुमार ने 39 गेंदों में 87 रन बनाए, जिसमें 7 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनकी पारी ने भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। हालांकि दासुन शणाका की एक यॉर्कर पर सूर्या आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद रिंकू सिंह ने अक्षर पटेल के साथ मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ वह टी20 क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए रिंकू ने सिर्फ 13 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे। बिनुरा फर्नांडो के एक ओवर में रिंकू ने लगातार 3 छक्के जड़े, जिसमें एक 95 मीटर का गगनचुंबी छक्का भी शामिल था। नुवान तुषारा की गेंदों पर रिंकू ने लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के ऊपर से शॉट्स लगाकर श्रीलंका के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेबस कर दिया। उनकी इस तूफानी पारी ने भारत के स्कोर को 20 ओवर में 297 तक पहुंचा दिया। रिंकू की 13 गेंदों में अर्धशतक की पारी ने न सिर्फ दर्शकों को हैरान किया, बल्कि टी20 क्रिकेट में भारत के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक के रूप में दर्ज हो गई। दोस्तों, आज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शतकीय पारी के साथ दिखा दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के भविष्य के सुपरस्टार हैं। सूर्यकुमार यादव ने अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी से साबित किया कि वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक हैं और रिंकू सिंह ने 13 गेंदों में अर्धशतक जड़कर यह दिखाया कि उनसे बेहतर फिनिशर टी20 फॉर्मेट में कोई नहीं है। इस तूफानी बल्लेबाजी ने न सिर्फ वानखेड़े के दर्शकों को रोमांचित किया, बल्कि श्रीलंका के गेंदबाजों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई हैं। जी हां दोस्तों, पहले तो श्रीलंका के बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के खूब धुनाई किया, लेकिन इसके बाद जब भारतीय टीम रन चेज करने के लिए उतरी तो भारतीय बल्लेबाजों ने रच दिया इतिहास। सूर्यकुमार यादव, वैभव सूर्यवंशी और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को दिन में ही तारे दिखा दिए। तो आखिर टीम इंडिया के किस बल्लेबाज ने बनाया सबसे ज्यादा रन? श्रीलंका ने टीम इंडिया को कितने रनों का दिया लक्ष्य? भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले टी20 महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और श्रीलंका में से कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित हसलंका ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया।
असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 68 रन जोड़ डाले। निसांका ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। कुशल मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल छक्का जड़ा जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया। निसांका ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने निसांका को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और निसांका 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। निसांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुशल परेरा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मेंडिस और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। परेरा ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मेंडिस को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मेंडिस ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए दिनेश चांडिमल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। परेरा और चांडिमल ने मिलकर रन गति को तेज किया। परेरा ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चांडिमल ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने परेरा को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। परेरा ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान चरित असलंका ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। चांडिमल और असलंका ने रण गति को बनाए रखा। चांडिमल ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। असलंका ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने चांडिमल को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। चांडिमल ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 1060 रन था। अब मैदान पर आए दासुन शनाका और असलंका ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। शनाका ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा, जबकि असलंका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और शनाका को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। शनाका ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 770 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और वानखेड़े का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 278 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने बिनुरा फर्नांडो की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने नुआन तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया।